हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूं तीसरा क्वेश्चन पेपर। तीसरा हम इसमें अगेन 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमने 20 + 20 40 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अब ये पेपर डिस्कस करने के बाद हमारे टोटल हो जाएंगे 60 एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में आपको मार्क्स कैसे अचीव करना है आप वीडियोस में देखते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें फेच करने की कोशिश करिए, ठीक है। यह है अगेन 2024 का ही अगला सेट, जिसमें अलग अलग सेट ऑफ एमसीक्यूज हैं। तो हम इसको करते हैं। 25 फेब को आपका एग्जाम है। आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल डट के मेहनत करिए, ठीक है। हम इन सब चीज़ों को बहुत क्विकली करेंगे और अगर आपको स्पीड तब भी स्लो लगती है तो आप वीडियो को 1.5x 2x में देख के जल्दी से इस चीज़ को समझ जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश संवद कौमुदी। संवद कौमुदी किसकी रचना थी? इट वॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ये बहुत ही फैक्चुअल है। अगर ये प्रिंट कल्चर पढ़ा होगा, प्रिंट कल्चर में पढ़ते पढ़ते एक काम करना, एक टेबल जरूर बना लेना जिसमें राइटर हो और दूसरी साइड उनके बुक्स के नाम हो, ठीक है। पब्लिशर और क्या पब्लिश किया था वो नाम, वो टेबल प्रिपेयर करके रखना, काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। पिछले पेपर्स में भी हमने देखा था काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से आए थे, तो इसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम मैच करना है। फेरस मिनरल क्या है इसमें से? कोबाल्ट। नॉन फेरस क्या है? बॉक्साइट। मेटेलिक है बट फेरस नहीं है। कोबाल्ट फेरस है। नॉन मेटेलिक क्या है? ग्रेनाइट भी है, कोल भी है। कोल भी नॉन मेटेलिक है बट अगर एनर्जी को भी तो कहीं ना कहीं मैच कराना पड़ेगा, तो एनर्जी को कहाँ कराएंगे? कोल पे कराएंगे ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट के लिए फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए, ठीक है। डी सी क्या था हमारा? डी सी बी ए। डी सी बी ए तो मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, ये इजी था बिल्कुल। अगला देखो, ज़ोल्वरिन हमने पढ़ा है। ऑन प्रशियन इनिशिएटिव ज़ोल्वरिन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म, पढ़ा है ना। ये बात स्टेटमेंट सही है? सही है ये वाला स्टेटमेंट। अब रीजन देखो क्यों बना था ये, टू यूनिफाई इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। ज़ोल्वरिन बनने के बाद बहुत ज्यादा ट्रेड में बूस्ट हो गया था ना, करेंसीज घट गई थी। तो इसका आंसर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसी असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है तो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पावर शेयरिंग का, वो क्या था? एस्टेब्लिशिंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, यूनिटरी मतलब क्या होती है? जहां पावर सिर्फ, यूनिट का मतलब वन होता है ना, तो जहां पावर सिर्फ एक ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड हो वो होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल, नहीं, ये भी सेम ही चीज है, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स ऑफ डच, अकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। लोगों के लिंग्विस्टिक और रीजनल जो अलग अलग इंटरेस्ट है उनको क्या करना है? अकोमोडेट करना है, मतलब उनको साथ में लेके चलना है, टॉलरेंस अपनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, की इंडिकेटर टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री की डेवलपमेंट मेजर करने के लिए जीडीपी, सरकार चिल्लाती रहती है जीडीपी का रेट, ग्रोथ रेट देख लो, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। अलग अलग जब बुद्धिज्म फैल गया, क्या कारण था? ठीक है, रीजन फॉर इट्स स्प्रेड, क्या कारण था? ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज। हाँ, कल्चर के एक्सचेंज हुए तभी तो बुद्धिज्म दूसरी कंट्री में गया। ड्यू टू सिल्क रूट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिल्क रूट के थ्रू ही गया। और ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, अलग अलग ट्रेडर्स आए, ट्रेवलर्स आए, फाहियान आया, वेनसांग आए, उसकी वजह से भी ये ट्रेवल हुआ। ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स, यूरोपियन ने क्या किया? यूरोपियन तो उस हिस्ट्री में उनका कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। सो आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कहाँ है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट आंसर मतलब क्वेश्चन, फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए एक बार फिर से। स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1923।
क्यों हुई थी? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो कुछ लोगों को लगा कि अरे हम लोग काउंसिल में एंट्री बॉयकॉट किए थे ना कि काउंसिल में इलेक्शन होगा, हम काउंसिल में नहीं जाएंगे, हम अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे। बट कुछ लोगों को तब लगा कि काउंसिल में एंट्री करके हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के काम करने के तरीकों को रोक सकते हैं। अंग्रेज काम करेंगे, हम काम नहीं करने देंगे काउंसिल में घुस के। ठीक है, तो 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी जो काउंसिल एंट्री का मोटो लेके गए थे। ठीक है, लाहौर सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर ये नहीं पता है तो एग्जाम देने मत जाना, छोड़ दो एग्जाम। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट 1931 और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनी थी 1930 में। क्या हो रहा है, 1930 में। ठीक है, तो अब अरेंज करना बिल्कुल आसान है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। इजी इजी इजी। 8th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। मेघालय का इरिगेशन सिस्टम क्या है? ड्रिप इरिगेशन है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू से वो क्या करते हैं, बैम्बू से ही, मतलब जो पाइप नहीं यूज करते, वो बैम्बू को ही कट करके बैम्बू से ही वाटर फ्लो करा के ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद गिरता रहता है और इरिगेशन का काम हो जाता है। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज भी मेघालय में, मेघालय वाले थोड़े ज़्यादा नेचुरल हैं, मतलब पेड़ों की जड़ों से ही ब्रिजेस बना लिए जाते हैं, कोई भी फालतू का कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्रॉप आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा खेती किसानी कर लिया जाए। स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, ज़्यादातर इंडियंस की स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी है? दो ही ऑप्शन बचता है, व्हीट या राइस। दो ही ऑप्शन है ही, यही सबसे ज्यादा स्टेपल है और उसमें भी राइस ज्यादा लोग खाते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। बिल्कुल, राइस का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, खरीफ क्रॉप। व्हीट क्या है, रबी की है, तो बचा क्या, राइस ही बचा। बाकी आगे का स्टेटमेंट देखो चाहे मत देखो, राइस इज द करेक्ट आंसर। इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विद 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। बारिश चाहिए, पानी चाहिए ना, 100 सेंटीमीटर की बारिश काफी अच्छी बारिश होती है, तो राइस को अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। अगेन मैच करते हैं कॉलम्स। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट किसमें होगा, बैंकिंग, जो बैंक्स होंगे पूरी कंट्रीज में एक ही बैंक चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर दूसरे स्टेट में जाके बैंक बदल जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बदल जाएंगे, तुम्हारा पैसा यहाँ कट रहा है वहां नहीं कट रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यूनियन लिस्ट में तो बैंकिंग आएगा ही। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, स्टेट लिस्ट में पुलिस, सबको पता है जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। पुलिस किसी स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर आती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कंट्रोल करती पुलिस को, करती है लेकिन सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में, जैसे दिल्ली में। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में आएगा ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन कंकरेंट लिस्ट। बचता है रेजिडुअरी लिस्ट, तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट किसमें है, इंटरनेट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो नहीं था ना इंटरनेट, तो इंटरनेट बाद में आया, और बाद में नहीं डिसाइड करना था क्या करना है तो छोड़ो हटाओ, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है किस लिस्ट में है वो रेसिडुअरी लिस्ट में। रेसिडुअरी कोई लिस्ट है नहीं, रेसिडुअरी का मतलब है ही नहीं, और इसका मतलब रेसिडुअरी लिस्ट पे रूल कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का बी, एक ही ऑप्शन है यही है, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का डी। ठीक है, क्लियर है, देख लो एक बार आंसर। आगे बढ़ते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है, कोई मीम नहीं लगाएगा। इनकरेजिंग मेन टू टेक लीडरशिप रोल्स, अरे जब मेन को ही लीडरशिप रोल दे देंगे तो एम्पावरमेंट किसका कर रहे हैं, मैन एम्पावरमेंट। प्रमोटिंग सुपीरियोरिटी ऑफ वुमेन ओवर मैन, सुपीरियरिटी, कोई भी किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे ना तो मेल को डोमिनेट करना चाहिए ना फीमेल्स को डोमिनेट करना चाहिए, दोनों में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये हमें थोड़ी करना है कि एक को नीचे रख के दूसरे को ऊपर उठाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट करने के चक्कर में हम आदमियों को ही दबा रहे हैं। थर्ड है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर वुमेन। बिल्कुल, हमें क्या चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स फॉर वुमेन। जो राइट्स और जो अपॉर्चुनिटीज मेल्स को मिलती है वही चीज हमें फीमेल्स को भी देनी है, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, लिमिटिंग द राइट्स ऑफ मैन इन ऑल स्फीयर्स, हर जगह आदमियों के राइट्स ही कम कर दो, नहीं ना, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या
फीमेल हो, ठीक है। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक? पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करते हैं? जैसे कोई गवर्नमेंट है, मान लो बीजेपी है, बीजेपी अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे साबित करेगी, मतलब कैसे बताएगी जनता को कि वो जनता के लिए कंसर्न्ड है, और जनता कैसे बताएगी उन्हें कि आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, ठीक है? थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या होगा? मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चुनना है हमें। याद रखना पॉलिटिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन आएगा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। मोस्ट सुटेबल मतलब कोई भी एक आंसर इसमें परफेक्ट नहीं है, मोस्ट सुटेबल है, ज्यादा अच्छा कौन सा है। थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स, हाँ ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पब्लिक के सवाल पूछे जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन से भी गवर्नमेंट का अटेंशन हम ड्रॉ करते हैं। पार्टीसनशिप, इनकरेजिंग पार्टीसनशिप मतलब भेदभाव बढ़ा के एक ग्रुप को ज्यादा उठाना। पार्टीसनशिप का मतलब होता है भेदभाव, तो भेदभाव बढ़ा के ये तो सीधे ही गलत है। थ्रू इलेक्शंस एंड वोटर सपोर्ट, इलेक्शंस सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, सबसे सुटेबल और इलेक्शन ही ना। कोई भी पार्टी अगर हमारा किया दिया हुआ काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? लात मार के भगा देंगे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेमोक्रेसी है, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, बिल्कुल यही तो डेमोक्रेसी, इसीलिए तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी। गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, नहीं, गवर्नमेंट बाय पीपल। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हाँ। इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, बिल्कुल नहीं तो फिर कोई डिक्टेटर बन जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? 1, 3 एंड 4। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी। अगला देखते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होगा तो कौन उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा? सबको पता है, किसको नहीं पता है? प्रेसिडेंट करने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर करने जाएंगे, फाइनेंस कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए तो बैठा के रखा है, इसलिए तो हमने सुप्रीम कोर्ट को इतनी सारी पावर्स दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिफॉर्म कल्चर है। हमें डाइवर्सिटी चाहिए, डाइवर्स हम लोग हैं, यूनिफॉर्मिटी लाके करेंगे क्या? इन्वायरमेंटल सपोर्ट, हो इन्वायरमेंटल सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन से इन्वायरमेंटल सपोर्ट बढ़ा कि घट गया? चलो छोड़ो, डिबेट का पॉइंट है। सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट, इससे तो डोमेस्टिक मार्केट और खराब हो जाता है, इसीलिए तो हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पाए थे 1991 तक। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, हमें नई नई चीजें मिलती हैं, एप्पल का आईफोन मिल जाएगा, ग्लोबलाइजेशन रहेगा तो। और ग्लोबलाइजेशन नहीं रहेगा तो एप्पल का आईफोन नहीं खरीद पाएंगे, वैसे भी नहीं खरीद पाएंगे, पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। 16 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 years ओल्ड एंड अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवा में उड़ा दे, चलो क्वेश्चन देखते ही बता दो आंसर। जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हो लोग, तब तक तुम आंसर लिख के दे दो। स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेबल को वापस आके देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड? हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, यही तो दिया हुआ है। सबसे हाई किसका है? रैंक जितनी कम उतना ज्यादा, तो 73 किसका है? कंट्री ए का। क्लियर है? इजी इजी क्वेश्चन है तो। इसके लिए तो क्लास की क्या जरूरत है, ये तो कोई भी कर लेगा, 10th का, 8th का, 7th का, LKG नहीं बोलूंगा। रीड द इमेज ऑफ द चेक। चेक की इमेज देखिए और चेक नंबर बताइए। चेक नंबर कहाँ दिया होता है? चेक नंबर यही वाला जो आगे का पोर्शन है वो चेक नंबर है, ठीक है। 36, 22, 55 ये है चेक नंबर, ठीक है। याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कर देना। इमेजेस देख के जाना एनसीईआरटी की, ऐसे मत रखना कि छोड़ो इमेज तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया है ताकि तुम लोग बोर ना हो। कार्टून नहीं है, उसमें कुछ मैसेज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया? लोन के लिए फॉर्मल सोर्स, दोस्त कब से फॉर्मल हो गए? बैंक ही है और क्या है? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स सब इनफॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस? किस बेसिस पे डिवाइडेड है? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कहाँ आता है इसमें? नेचर ऑफ एक्टिविटी, हाँ, कि एक फार्म एक्टिविटी है, एक मैन्युफैक्चरिंग की है। ओनरशिप ये भी नहीं है, और नेचर ऑफ इनकम ये भी नहीं है, ठीक है।
क्लियर है, इजी इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल्स द इशुएंस ऑफ करेंसी? करेंसी कौन निकालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब क्या ना, ठीक है, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी, यही करेंसी है जो निकाल रहे हैं। तो जल्दी से जो भी चाहिए कमेंट करके बता दिया करो, जितने अच्छे कमेंट आएंगे, जो कमेंट में डिमांड किया जाएगा उस डिमांड को पूरा किया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जिनके एग्जाम्स हैं उनके साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।